इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश करने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो भी मैग्नेट्स होंगी उनकी सारी प्रॉपर्टीज, उनके टाइप्स, उनकी यूनिट्स, उनका वर्क किस तरह से होता है, उनकी डायरेक्शन, सारा कुछ सीखने वाले हैं। यही नहीं, इसके साथ में हम करंट कैरिंग वायर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसी को हम करंट कैरिंग वायर कहते हैं, उसकी भी प्रॉपर्टीज को सीखने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और लास्ट में अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए तो इसको डन करके जरूर समझाते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक, जो है मैग्नेट। मैग्नेट होती क्या? देखो, मैग्नेट क्या होता है, ये सबस्टांस होते हैं। ये क्या करते हैं, आयरन या आयरन जैसे सबस्टांस, जैसे निकेल, कोबाल्ट, इनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो इनको जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें रिपेल भी करते हैं, वो भी कौन से करते हैं बताएंगे। तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, मैग्नेट्स कह देते हैं। ठीक। अब ये कितने प्रकार की होती हैं? ये मोस्टली जो देखी जाती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ये भी सवाल उठेगा। तो देखो, सबसे पहली है हमारी परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मतलब परमानेंट रहे, ऐसी मैग्नेट जो परमानेंट हो। परमानेंट का मतलब ये नहीं कि हमेशा हमारे पास रहे, नहीं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा रहे, उसी को हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। जैसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है, ये हमेशा रहती है। ऐसे ही हमारी हॉर्स शू, यानी कि जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े के पैर में जो नीचे नाल लगाई जाती है ना, वो भी क्या मैग्नेट की होती है। लोहे की भी होती है, मैग्नेट की भी होती है। ये क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट, हमेशा मैग्नेट का काम करती है। ठीक। और अब आ जाइए अगली, टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी नाम से ही पता चला, टेम्पररी, आज है कल नहीं। अरे उनकी बात नहीं कर रहे, अरे बात यहाँ पे कर रहा है, लौट गया वापस। ठीक। टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होती है, जैसे आयरन। आयरन को जब हम कभी भी चुंबक पर रगड़ते हैं, मैग्नेट पर रगड़ते हैं, तो आयरन में भी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी आ जाती है। अब ये जो आयरन है ना हमारा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, तो ये क्या हमेशा करता रहेगा? नहीं, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। क्या कि ये जो है ना, कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो कम होती चली जाती है, और फिर बाद में ये आयरन जैसा ही हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा भी होगा कि सूखे बालों में हम क्या करते थे, स्टेल को रगड़ते थे, ऐसे करके रगड़ते थे, छोटे कागज को पकड़ के उठा लेते थे। वो भी क्या, उसमें मैग्नेटिक जो गुण होता है वो आ जाता, थोड़ा थोड़ा आने लगता। ठीक। तो ये क्या है, आपकी टेम्पररी है। ऐसे ही आयरन फाइलिंग। आयरन फाइलिंग मतलब होता है चूरन, आयरन का चूरन। अब कहोगे आयरन का चूरन कैसे होता है? अरे मतलब छोटा बारीक बारीक, समझदार हो, बारीक बारीक ले लेते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं कि जितनी भी हमारी करंट कैरिंग वायर होते हैं, यानी कि वायर, उसमें से क्या हो, अगर बिजली बह रही हो, करंट आ रही हो, तब ये क्या करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। देखा भी होगा कि 33,000 की लाइन ऊपर से जा रही है, आदमी को नीचे से खींच लिया, तो ये क्या खींच लिया, खींचने का काम किन का है, मैग्नेट का है। तो ये क्या है, करंट कैरिंग वायर होते हैं जो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अभी परसों की ही बात आपने देखा होगा कि छत पे आदमी अपना झाड़ू वाड़ू लगाने गया था, घर में पानी भर गया छत पे, तो उसने क्या किया कि चलो कोई नहीं, साफ कर दे जाके छत को साफ करने गया, पास में एक पोल थे, तारों ने अपनी ओर खींच लिया, बेचारे का देहांत हो गया। तो ऐसा क्या है, ये क्यों खींच लिया उसने? क्योंकि उसमें क्या हो, मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सारी कुछ सीखेंगे थोड़ा समय के बाद। ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट को क्या किया, मैंने ऐसे लटकाया, धागे से मैंने लटका दिया, धागे से लटका दिया। धागा वो भी मुलायम होना चाहिए जिससे कि ये मूव कर जाए। ठीक। अब ये जो मेरी मैग्नेट है, ये जो मेरी मैग्नेट है, इसको मैंने धागे से लटकाया। अब ये 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उन 4 में से सिर्फ 2 डायरेक्शन में रुकेगा, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। जो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ को दिखाएगा, जो पोल मेरा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा, उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो पोल हमारा साउथ डायरेक्शन को दिखाएगा उसे हम साउथ पोल कहते हैं। 2 पोल इसके हो गए। ठीक। अब ऐसी ही मैंने एक और बार मैग्नेट ले लिया,
जिसमें नॉर्थ और साउथ मैंने लिख दिया। अब अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ को, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ या फिर मैं साउथ साउथ, इसका मतलब है मैं सेम टाइप के पोल को अगर पास लाता हूं, सेम टाइप के पोल को मैं पास लाता हूं, तो ये पास नहीं आएंगे, ये दूर जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, दूर जाएंगे। ये चाहे नॉर्थ मान लो दोनों, चाहे दोनों साउथ मान लो, अगर ये सेम टाइप के हैं तो ये क्या करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। लेकिन अगर अपोजिट है, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, चाहे ये नॉर्थ हो चाहे ये नॉर्थ हो, ठीक है ना, लेकिन होंगे दोनों अलग अलग, नॉर्थ साउथ अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, इनमें कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ सर जी, और बोलो क्या, ये भी बताओ सर आप कि ये जो हमारे मैग्नेट होती हैं, ये क्या बहुत दूर की भी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं? मान लो छोटी सी मैग्नेट है, मेरे कमरे के बाहर रखी है कोई चुंबक, ठीक ना, चुंबक समझ लो, या कोई लोहे की कोई भी सबस्टांस समझ लो, क्या उसको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी? अरे भैया नहीं, उसकी भी लिमिट है। जैसे आपकी लिमिट है ना, पापा के सामने बिल्कुल सीधे, और घर से बाहर निकलते ही पापा फिर तो सबको पता है कैसे हो जाते हो, वैसे ही इसकी भी एक लिमिट है, इसकी भी क्या है, फील्ड है, कि ये वहीं तक की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जहां तक कि ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करता है ना, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसका भी एक फील्ड है, हर मैग्नेट का एक फील्ड है, जहां तक की चीजों को ये अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट कर लेता है, उसके बाद की चीजों को नहीं कर पाता, ठीक। तो उसी को कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट, इसकी यूनिट हमारी होती है टेस्ला, तस्ला नहीं, टेस्ला, ठीक। इसे कैपिटल टी से हम डिनोट कर देते हैं। अब सर इसका सिंबल क्या होता है? अब मैं हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लिखता फिरूं क्या? नहीं बच्चों, इसको आप कैपिटल वी से डिनोट कर दो बस। अगर कहीं पर भी कैपिटल बी दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहा है, ठीक सर, यहां तक बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पर? एक तो इसकी वैल्यू भी होती है, हर किसी की क्या होती है, वैल्यू होती है, और इसकी डायरेक्शन भी होती है। कैसे, देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास नॉर्थ है और इसके पास में मैं नॉर्थ लेके आया, तो आपको पता है कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब है दूर भेजेंगे तो ये किसी डायरेक्शन में भेजेंगे, किसी डायरेक्शन में भेजेंगे, यानी कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और वैल्यू तो हर किसी में होती ही होती है। तो जिसमें हमारी डायरेक्शन और वैल्यू दोनों चीजें अगर हमारी हो, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियां, सदिश, स माने सहित, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा भी हो। अरे सर ये एक चीज और आपने और बता दी। अब सर ये भी बता दो कि इसकी डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? कैसे निकालेंगे कि जो हमारी बार मैग्नेट है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए आप छोटी सी चीज याद रखो, क्या, कि आपके पास ये मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ठीक। आप क्या करो, मान लो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिशियन बन जाओ आप, गणितज्ञ बन जाओ, क्या कि मान लो कि आपके पास छोटा सा सिर्फ नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई भी मैग्नेट होगी उसमें साउथ नॉर्थ दोनों रहेंगे, उसको तोड़ोगे उसमें भी साउथ नॉर्थ, उसको भी तोड़ दो उसमें भी साउथ नॉर्थ, हर किसी में साउथ और नॉर्थ रहेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, मान लो कि आपके पास नॉर्थ पोल है, अगर मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, मैं इसके साउथ के पास में लाया, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को, नॉर्थ और साउथ आपको पता है क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो ये किधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड रहेगी। समझ में आया, ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। अगर इसी नॉर्थ को मैं नॉर्थ के पास ले जाऊं, अब बताओ, सेम तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेंगे ना। तो एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे
तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अभी क्या थी डायरेक्शन इधर, यानी कि इसके पास में आ रहा था, अब क्या इससे दूर जा रहा है। डायरेक्शन आपको साइन एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो कि ये क्या है, मैग्नेट की ओर आ रहा था, ये मैग्नेट से दूर जा रहा है। डायरेक्शन चेंज हुई ना, डायरेक्शन चेंज हुई ना। तो यही है इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ऐसे कई सारे सवाल पूछ लेता है कि मैग्नेट की आप डायरेक्शन बताओ, तो आपको बतानी होगी। चलो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, छोटा सा ही है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक। मैंने इसका नॉर्थ एक कोई मैंने पोल ले लिया, वो मैंने यहां पर रखा, और इसकी डायरेक्शन बताओ। तुम बताओ जल्दी से, बताओ। देखो बता दिया ना, ठीक। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब ये नॉर्थ है, साउथ है, ये नॉर्थ है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो सीधी सी बात है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, इसकी तरफ आएगी, टुवर्ड्स द मैग्नेट, टुवर्ड्स द मैग्नेट। इससे क्या होगा, अवे द मैग्नेट, अवे द मैग्नेट, टुवर्ड द मैग्नेट, मैग्नेट की ओर, मैग्नेट से दूर। समझ में आया ना, ये इसकी डायरेक्शन है। यहां से सवाल आते हैं, पूछ लेता है। तो इस तरह से मेरा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा लेक्चर। उसके लिए इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं हम अगला लेक्चर। जल्दी से इसको लिख लीजिए, ले लीजिए इसको।